धरती के लिए जो है, हमारे बलिया ही नहीं, पूर्वांचल ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के लिए जो प्लास्टिक है, खास तौर से जो कचड़े का प्लास्टिक है, उसको लेके डेली वेस्ट मैनेजमेंट पे जो है हम लोग काम कर रहे हैं कि उस कचड़े का, उस प्लास्टिक का जो है पूर्णतः निस्तारण जो है कैसे हम लोग कर सके। और जो एक सपना है कि बलिया को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ और प्रदूषण मुक्त जो है कैसे बना सके, उसी पे जो है हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस क्या है भाई? जैसे कि मान लीजिए गंदगी जो है हर जगह फैली हुई है, कुछ लोग हम देखते हैं कि नगर से मान लीजिए कचड़े को एकत्रित कर कर एक जगह ले जाकर स्टोर कर दिया गया, तो उसके बाद ये कार्य कैसे स्टार्ट होता है यहाँ पे? देखिए, पहले तो होता क्या है कि कचड़ा, यानी हमारी, आपकी और जो भी जनपद के लोग हैं, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो या ग्राम सभा हो, होता क्या है कि लोग जो है सुबह से लेकर शाम तक, ये एक ऐसा कचरा है जो जो मानव जाति के साथ, हम सब के साथ ये जुड़ चुका है। और इसे जो है हम लोग नकार नहीं सकते हैं कि हाँ हम इसे नकार सकते हैं। तो होता क्या है कि सुबह से लेकर शाम तक सबके घर में कुछ ना कुछ जो कचरा निकलता है। जैसे कचड़े के दो रूप होते हैं जो घरों से निकलता है, सूखा कचरा और गीला कचरा। तो आप देखते होंगे कि शहरी क्षेत्र में सुबह जो है किसी मोहल्ले, गली या कस्बे में या गांव में झाड़ू लगता है, तो लोग सबसे पहले सुबह उठते हैं तो अपने घर में सफाई करना शुरू करते हैं। जो घर के सबसे जो है पहली दिनचर्या होती है, पूजा पाठ से भी पहले आवश्यक चीज। जो आवश्यक मूलभूत चीजों में वो है हमारे घर की और जहां हम आसपास रहते हैं उसकी सफाई। तो सबसे पहले सफाई शुरू होती है। होता क्या है कि लोग सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, कचरा इकट्ठा करेंगे और जो है कहीं ना कहीं उसको फेंक देंगे। डस्टबिन अगर कहीं है तो वहां फेंक दिए। अगर कहीं नाली है, नाला है, पोखरे हैं, या देखेंगे कहीं प्लाटिंग खाली है, तो धीरे धीरे वो कचड़े से ही जो है पूरा भर जाता जैसे है। गांव समाज में लोग अपने द्वार पर कोने में रख देते द्वार हैं। पे कोने में रख देते हैं कचड़े के लिए, लोग झगड़ा भी करते हैं। आपको तो मैं इंटरेस्टिंग बताना चाहूंगा कि अगर आप शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो लगभग लगभग 5 से 6% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो 12 बजे के बाद अपने घर का खाना बनाएंगे और जो है छत पे से महिलाएं निकल के देखेंगी, पर्दे से कोई देख नहीं ना रहा है, और छत पे से जो है कूड़े का निशाना लगाएंगे, निशाना फेंक देंगे उसी फेंक देंगी। तो उसको रोका कैसे जाए, यानी उसको एक बेहतर तरीके से जो है वेस्ट मैनेजमेंट के कार्यों को पूरा कैसे किया जाए, तो इस पे जो है लगभग मैं 3 साल से जो है मैं इस पे अभी तक जो है काम कर रहा हूँ। और हमारा टारगेट था कि जो है 2026 में जो है डेली वेस्ट मैनेजमेंट का जो, यानी खास तौर से जो पर्यावरण के लिए, जो पूरे इस धरती के लिए जो है प्लास्टिक, क्योंकि मैं प्लास्टिक के बारे में आपको कुछ जानकारी बताना चाहता हूँ। जो मेरा रिसर्च रहा है, जिन चीज़ों को मैं पढ़ा हूँ, देखा हूँ, ये प्लास्टिक बस प्लास्टिक ही नहीं है। और हमारी ये ही तक जिम्मेदारी नहीं है कि हमने प्लास्टिक हमारे घर में आया, हमने खाना बनाया और जो है पैकेट में से सामान निकाला और जो है बाहर फेंक दिया या किसी कचड़े वाले को दे दिया। असली जिम्मेदारी उसके आगे तय होती है कि उस कचड़े का हो क्या रहा है, उस प्लास्टिक का हो क्या रहा है, जो सूखा कचरा आ रहा है उसका क्या हो रहा है, जो गीला कचरा आ रहा है उसका क्या हो रहा है। तो मूलतः मैं अपने जिले की बात करूं, लगभग ऐसा कोई गांव नहीं होगा या ऐसा कोई नगर पंचायत नहीं होगा या नगर पालिका नहीं होगा जहां मैं गया नहीं हूँ, वहां घूमा नहीं हूँ, रिसर्च नहीं किया हूँ या लोगों से उसकी जानकारी नहीं हूँ, प्रत्यक्ष में चीजें कहाँ चल रही है उसको देखा नहीं। सारी चीजों को जो है मैंने देखा। तो आज ये लगता है कि स्वच्छता के नाम पे बलिया में, क्योंकि स्वच्छता से एक मेरा बहुत पुराना लगाव रहा है, तो जो है कि इसको कैसे जो है यानी रिसाइकलिंग किया जाए, प्लास्टिक को बलिया से मुक्त कैसे किया जाए, अगर निकल भी रहा है तो उसका प्रोसेस कैसे किया जाए। तो उसमें हम लोगों ने इस पे काम किया कि सबसे पहले हम लोगों ने प्लास्टिक को जलना जो है रोका है। वो चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या मैं कहीं देखता हूँ लोग को जलाते हुए तो मैं गाड़ी रोक के बोलता हूँ कि भाई अब जला क्यों रहे हैं। कारण क्या होता है कि लोगों को लगता है कि प्लास्टिक फेंक दिए हमारी जिम्मेदारी खत्म, लेकिन जिम्मेदारी वहां खत्म नहीं होती है, तय होती है। उसमें हमारे जो है बॉडी में मान जाए तो जो आम नागरिक होता है, जो जागरूक नागरिक होता है, उसके बाद जो नगर पालिका होती है, नगर पंचायत होती है या जो ग्राम पंचायत होता है, वो जो है इसको जिम्मेदारी होती है कि इस कचड़े को ले जाके जो है पूर्णतः जो है हम रिसाइकलिंग के लिए आगे भेजें। तो बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि
लगभग आजादी के बाद से लेके अभी तक ये मैं कह सकता हूँ, उसकी पूरी रिपोर्ट है, इस पे कोई काम नहीं। लेकिन मतलब है, देखिए ये आपने जो चीज कहा कि कचरा है फैला रहे हैं, जागरूकता है नहीं। हमने छोटे से ही देखा है कि पहले गांव में कोई चीज एकत्रित किया गया, अंत में उसको जला दिया गया। जो हम जितना मैं पढ़ा हूँ, जो आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं कि प्लास्टिक जलता है तो उसमें से हानिकारक गैसें निकलती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर 1 किलो प्लास्टिक जो है, अगर आप ऐसे देखेंगे कि वो 1 किलो है, तो वो 1 किलो है, लेकिन आप उसको जलाते हैं तो CO2 और मीथेन गैस, उस 1 किलो प्लास्टिक में से 3 किलो गैस निकलता है, 3 किलो, वो भी कणों के साथ, जो वायुमंडल में मिलके हमारे सांसों के साथ हमारे फेफड़ों में और हमारे शरीर को जो है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। वो तो मतलब पूर्णतः उस इकोसिस्टम पे इफेक्ट करता होगा। पूरा पूरा जैसे कि अगर एक जगह अगर प्लास्टिक को जलाया गया है तो वो हर जगह फैलेगा, गैस है, 10-15 किलोमीटर के रेडियंस में वहां तक लोगों तक उसको लोग इनहेल कर रहे होंगे, चीजें सामने आ रही होंगी। अभी अभी वर्तमान में हम लोग यहाँ भी बैठे हैं, या चाहे हम लोग चल भी रहे हैं, उस चीज को हम लोग कर रहे हैं, और खास तौर से बलिया में कर रहे हैं।